बहुत सारे लोग एक प्रश्न करते हैं, अजी किसी सुगंध को रखने से भी तो वातावरण में सुगंध फैलती है और उससे वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं, अग्नि के बिना जो सुगंध वातावरण में फैलती है वो उतनी प्रबल नहीं होती, शक्तिशाली नहीं होती। दो कारणों से। एक तो उसका सामर्थ्य अग्नि के द्वारा बढ़ता है और उसमें दूसरे अग्नि के जो एक विशेष गुण है जो विष को नष्ट करने का है, और औषध के योग से, घृत के योग से वातावरण में व्याप्त विष को अग्नि नष्ट करता है। तो वस्तु को केवल रखने मात्र से वातावरण में व्याप्त जो दुर्गंध है, विष है, वो नष्ट तो नहीं होता, उसमें सुगंध सम्मिलित हो जाता है और सारा वातावरण सुगंध दुर्गंध का मेल बन जाता है। थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि दुर्गंध का प्रभाव सुगंध के कारण से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। जब हम अग्नि में आहुति देते हैं और औषध द्रव्य डालते हैं तो उसके दो लाभ हमें एक साथ मिलते हैं। पहला लाभ ये होता है कि जब वस्तु को अग्नि में डालते हैं तो अग्नि उसको खंडित करता है और वस्तु के विखंडन से उसके अंदर का जो गुण है वो प्रचुर मात्रा में व्यापक होता है वातावरण में। उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और हल्का होने से वायु के साथ परिभ्रमण करता है, घूमता है, वातावरण में व्याप्त होता है। और दूसरे जो सबसे बड़ी बात होती है वो अग्नि के द्वारा जो दुर्गंध के परमाणु, अस्वास्थ्य करने वाले जीवाणु, वो नष्ट होते हैं। यदि हम केवल वस्तु को कमरे में रख दें, दवा को कमरे में रख दें और उसका प्रभाव जानना चाहें तो हो तो सकता है थोड़ा बहुत, उसमें से निकलने वाला सुगंध का कोई अंश थोड़ा बहुत हमें पता लग जाता है कि यहाँ ये वस्तु रखी हुई है। जब कभी आप किसी खेत में से निकलते हैं तो उस खेत की फसल से आपको पता लग जाता है यहाँ क्या बोया है। विशेषकर जब मसालों की खेती जहाँ पर होती है, आप कहीं जीरे का खेत है उसके पास से निकलते हैं तो सारे वातावरण में जीरे की महक होती है, सुगंध होती है। कहीं जब सौंफ की जगह इस खेत से निकलते हैं तो सारे वातावरण में सौंफ का वातावरण होता है। फलों में कहीं आम का बाग से निकलते हैं तो आम की गंध आती है। महुए के पास से निकलते हैं तो महुए की गंध आती है। तो वातावरण में वस्तु से गंध फैलती तो है, लेकिन अग्नि के संयोग से उस वस्तु का प्रभाव जो है वो अत्यंत बढ़ जाता है, हजारों गुना बढ़ जाता है। तो एक तो वस्तु का प्रभाव बढ़ता है और दूसरा जो विषाणु है, दुर्गंध है, उसका नाश होता है। वो अग्नि का सामर्थ्य है, घृत का सामर्थ्य है कि वो विष को नष्ट कर दे। तो इस दृष्टि से वो जो वस्तु स्थूल रूप में प्रभावकारी थोड़ी थी वो अग्नि के रूप में अधिक प्रभावकारी हो जाती है। इसलिए औषध द्रव्यों को अग्नि में डालने का विधान किया है।